अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल ज़रा वक्त की किल्लत के बाइस जो है वो मैं डेली आप लोगों से बातचीत करने में नाकाम हो रही हूँ, क्योंकि वक्त कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं। और आपको पता है कि पिंडी स्टेडियम में इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज़ भी चल रही हैं। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों के माबैन ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, तो वहाँ मसरूफियात के बाइस आप लोगों को मैं कल भी अपडेट नहीं दे पाई हूँ। तो बहरहाल आज मैंने सोचा कि आप लोगों से इतना ज़्यादा राबिता मुनक़ता होना दुरुस्त नहीं है, तो आज आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। साथ में मैंने ग्रीन टी बना ली। मैंने कहा कि अच्छा रहेगा अगर साथ में ग्रीन टी पी जाए, क्योंकि गला ख़राब हो रहा है, मौसम भी कुछ ऐसा है। तो मेरे ख़्याल से आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें, क्योंकि इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि मौसम के उतार चढ़ाव चल रहे हैं। कभी आपको बहुत ठंड लगेगी और दिन के बाद मौसम नॉर्मल लगेगा। इस्लामाबाद की तो ये सूरत हाल है। बाकी अगर देखें तो पहाड़ी इलाकों में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, वहाँ ज़्यादा सर्दी है दिन के वक्त भी, लेकिन इस्लामाबाद में सुबह और शाम के वक्त जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस किया जा रहा है। और कल मुझे दोस्तों ने मैसेजेस भी किए कि जी वीडियो नहीं अपलोड हुआ, तो उनसे मैं माजरत करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं वीडियो अपलोड करूँ, और आज इसीलिए मैंने आप लोगों से बात करने का फ़ैसला कर लिया। अब अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से जो है वो ख़बरें चल रही हैं, और आज भी एक क्रैकडाउन हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों की जो वापसी है वो हो रही है, और बेशतर अफ़गानियों को आज होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया गया है। अब ये कार्रवाइयाँ पिंडी में जो है वो सुनी है मैंने, और आज पिंडी में ये कार्रवाई हुई है जिसमें तकरीबन 4000 से ज़ायद जो अफ़गान पनाह गज़ीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन हुआ है, और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से। आप लोग के जो कमेंट्स आए थे ना कि जी नहीं जा रहे हैं और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जा रहे हैं बहरहाल, लेकिन ज़ाहिर तादाद ज़्यादा है तो उस हवाले से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। अब यह है कि अफ़गानियों की अगर जाने की सूरत हाल देखें तो आज पिंडी में बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, जिसमें तकरीबन 4700 कुछ लोग जो है वो अब उनको यहाँ से मुंतकिल किया गया है। उसमें ख़वातीन शामिल हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, और उसमें मर्द भी शामिल हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, मतलब सारी कम्युनिटीज़ उसमें शामिल हैं। और आज पिंडी में यह क्रैकडाउन जो है वो किया गया है। अब अगर मज़ीद देखें तो मज़ीद भी कहा गया है इदारों की जानिब से कि ये जी क्रैकडाउन जारी रहेगा, इसको रोका नहीं जाएगा। और ये भी कहा गया है इदारों की जानिब से, सख्त हदायत दी गई हैं पुलिस को कि ये क्रैकडाउन जारी रहेगा जब तक एक भी अफ़गानी जो है वो पीछे नहीं रह जाता, बाकी तब तक ये क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पिंडी की सूरत हाल है, बाकी जगहों का क्या बनेगा। तो इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो कोयटा में भी क्रैकडाउन चल रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ी तादाद जा रही है। अभी भी बहुत टाइम लगेगा अफ़गानियों को जाने में, और अभी भी अगर देखें तो हुकूमत की जानिब से तो सीधी सीधी साफ़ हदायत हैं, लेकिन अब उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने की बात है। जितना तेज़ी से अमल दरामद होगा उतना ही जो है वो अफ़गानियों को हम निकालने में कामयाब होंगे। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है। ये असल में इसलिए ज़रूरी था कि आपको मैंने बताया कि वेदर थोड़ा सा ऐसा है, तो थोड़ा सा वायरल आजकल फैल रहा है, गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है ज़रूरी होती हैं, ग्रीन टी पीना भी ज़रूरी होता है। तो बहरहाल मैं आपसे कह रही थी कि ये जो क्रैकडाउन है ये अभी चलेगा। और पिंडी में अगर बात करें तो पिंडी में आज 4000 लोगों के हवाले से इतला आई कि 4000 से ज़ायद लोग यहाँ से रवाना कर दिए गए हैं, जिनमें हर उम्र के लोग शामिल हैं और हर क्लास के लोग शामिल हैं। और इसके साथ साथ अगर दीगर शहरों की बात करें, उस पर कराची है, बलूचिस्तान है, इसके अलावा अटक है, और मुख्तलिफ और ज़िले हैं जहाँ से जाने का सिलसिला जो है वो अफ़गानियों की जारी है। और ये भी मेक श्योर कराया गया है हुकूमत की जानिब से कि पुलिस और FIA को स्पेशल हदायत दी गई हैं कि उनके हवाले से जो क्रैकडाउन है उसे मज़ीद तेज़ किया जाए, ताकि जल्द अज जल्द इनका जो इनखला है वो मुकम्मल हो सके। आपको पता है कि अगस्त की 31 तारीख को डेडलाइन दी गई थी और वो मुकम्मल हुई है। उसके बाद से अब जो है वो उसमें तेज़ी लाने वाली बात है, और तेज़ी लाई भी जा रही है। इदारे हम देख रहे हैं कि डेली की बुनियाद पर, पिंडी में तो हम देख रहे हैं कि डेली की बुनियाद पर जो है वो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि बाकी जो शहर हैं उनमें भी तेज़ी लाई जाए, यानी उनमें भी क्रैकडाउन किया जाए। और ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस काम में मज़ीद तेज़ी जो है वो लाई जाए। और अब आपने मुख्तलिफ ख़बरें भी गर्दिश होती हुई देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो मेरे ख्याल से उन पर कान ना धरें, और आप लोग बस फोकस करें कि और इंतज़ार करें बल्कि उस लम्हे का कि जब तमाम जो लोग हैं, मेरे ख्याल से रवां साल में तो पूरी पूरी कोशिश है हुकूमत की कि
दिसंबर के आखिर तक इनका जो इनखला है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आज अगर 4000 लोगों से ज़ायद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है तो अभी भी बेशतर जो ऐसी तादाद है वो अभी भी बाकी है और उनका इनखला अभी होना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जिन जिन इलाकों की बात कर रहे थे, जिसमें मानसेरा शामिल है, हरीपुर शामिल है, इसके अलावा अटक, जेलम ये शामिल हैं, और कराची में सोराब गोट में बहुत ज़्यादा मतलब इलाके हैं जिनमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद पाई जा रही है और पुलिस को हिदायत आज भी दी गई हैं दोबारा से। और नादरा को भी कहा गया कि जी अलर्ट रहें, और जो दस्तावीज़ हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पर कहा गया कि जो दस्तावीज़ी अमल है उसे ज़रूर वो करें, मेक श्योर करें। यानी दस्तावीज़ अगर मुकम्मल नहीं होगी तो उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होगी और कानून उनसे सख्ती से निपटेगा। ये हुकूमत की जानिब से सख्त हदायत जो है वो दे दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक खुशाइंद है कि जी डेली हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो तादाद है वो जा रही है। तो आप लोग के शहर में क्या सूरत हाल है ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, कल फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।